शिक्षित भारत की बात कर रहे हैं और जो भारत के युवाओं की बात कर रहे हैं, उस भारत के युवा से आप अपना भरोसा खो देंगे। सर भरोसा आप पहले ही खो चुके हैं। ये 2019 वाला वैकेंसी से आप भरोसा खो चुके हैं। आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में मैं हूं आलोक सिंह आतिश, और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कोई पढ़ाई लिखाई की चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रेलवे एग्जाम कैलेंडर और साथ ही साथ ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो 2019 में एक वैकेंसी आई थी उसको हम लोग अभी तक ग्रुप डी के नाम से जान रहे हैं। ऐसे तो एनटीपीसी की भी बहाली आई थी तो उनका प्रोसीजर अभी चालू है, लेकिन ग्रुप डी की बहाली जो 2019 में आई थी जिसमें करोड़ों बच्चों ने फॉर्म डाला था, उसकी भर्ती प्रक्रिया एकदम ही मध्यम चल रही है, मतलब कह सकते हो सुस्त तरीके से चल रही है। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले एग्जाम खत्म हुआ है और सर एग्जाम खत्म होने का लगभग आप कह सकते हो कि 1 से 1.5 महीना हो गया है। लगभग आपका अक्टूबर जो है 11 अक्टूबर को आपका लास्ट एग्जाम था, तो 11 अक्टूबर के बाद का कुछ समय नवंबर आपका पूरा चला गया, दिसंबर भी सर आपका आज कितना तारीख है, तो आज आपका 12 तारीख है सर। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 3 महीना हो गया है। सारी चीजें कंप्यूटराइज होती है, फिर भी इनसे अभी तक रिजल्ट नहीं हो रहा है। नोटिस पे नोटिस लगातार दे रहे हैं कि आप पीईटी की तैयारी के लिए प्रिपेयर है। भाई कैसे पीईटी के लिए तैयारी, पीईटी की तैयारी के लिए बच्चा प्रिपेयर हो, जब बच्चा यहाँ उदयपुर में ये फंसा हुआ है कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, तो वो कैसे ये मान के चले कि हम सीबीटी 1 करेक्ट कर लिए और पीईटी के लिए दौड़ लगाना शुरू करते हैं। तो भाई रेलवे का ये मोनोपोली तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि सर 2019 की जो वैकेंसी थी वो एक पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, और जिस तरह से रेलवे मंत्रालय इस चीज का दावा ठोकती है कि हमारा जो सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा इंप्लॉय है, तो ये इंप्लॉय का रिक्रूटमेंट किस प्रोसेस से हो रहा है? 4 साल से तो सर कोई वैकेंसी नहीं है। आप खुद सोचिए, और सोचने योग्य बात भी है सर कि इस 5 साल के पीरियड में क्या रेलवे में मात्र 1,35,000 ही पोस्ट वैकेंट रही, जबकि इतना बड़ा इसका साम्राज्य है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बहुत सारे सीट ऐसी हैं, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे खाली है, स्टाफ की जरूरत है। लेकिन रेलवे मंत्रालय जो है वो एकदम से आराम से बैठा हुआ है, बस उनको एक बहाना चाहिए कि हम तो काम कर रहे हैं, हम तो पिछले वैकेंसी को निपट रहे हैं। भैया पिछले वैकेंसी को आप कितने दिन में निपट लेंगे? 5 साल 10 साल? हमारे लड़के जब ओल्ड एज में चले जाएंगे, जब उनको बाल बच्चा हो जाएगा, तब आप रिजल्ट दीजिएगा। जब ये पूरी तरह से रेलवे के लिए समर्पित होना चाहते हैं उस उम्र में तो आप इसको नौकरी दे नहीं रहे हैं। आप कब उठा के ले जाएंगे? तो सर जब समय बीत जाएगा तब, और फिर आप लास्ट में आकर के कहेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको सही से काम करना चाहिए, नहीं काम है तो वो छोड़ करके चले जाए। तो बहुत अच्छा तरीका है मेरे मित्र। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि रेलवे जो है वो रेलवे के अभ्यर्थियों के लिए, जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, उसको कहीं ना कहीं रेलवे अंधेरा में रखती है हर साल। क्योंकि आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग बात करते हैं जवानी के बाद किसी कॉम्पिटिटिव जॉब की, तो हम लोग के माइंड में पहला स्टेप रहता है कि चलो रेलवे में नौकरी कर लेते हैं। लेकिन रेलवे में नौकरी कैसे करेंगे? तो उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। अब प्रिपरेशन कर तो लेंगे, लेकिन हमको यह नहीं मालूम है कि हमारा एग्जाम साल में होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, 4 साल में होगा, 5 साल में होगा, कब होगा। जबकि रेलवे एग्जाम कैलेंडर को लेकर के इससे पहले भी चर्चा हुई थी कई बार। रेल मंत्री जो वैष्णव जी हैं, इन्होंने कई बार बोला भी है कि एग्जाम कैलेंडर ऐसे वैसे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सारी चीजें ठंडे बस्ते में है। जब ट्विटर कैंपेन होता है, जब कोई हंगामा होता है, तब ये सामने आते हैं, उसके बाद ये आराम से बैठे हुए रहते हैं। हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो पूरा करवा रहे हैं। 2019 वाली वैकेंसी को हम ले चलेंगे 2024 तक, फिर जब चुनाव होगा तो मित्रों हम आपको 2 लाख रोजगार रेलवे में दे रहे हैं, सारे मिलकर इनको वोट देंगे, जीत जाएगा। फिर वो 2 लाख की जो वैकेंसी है वो अगले 5 साल तक चलेगा। तो सर आप तो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका तो कोई आपको फायदा ही नहीं दिख रहा है। उनको आप ओल्ड एज में रिक्रूटमेंट करने का सोच रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं वैसे भारत की जहां पे युवा की शक्ति बहुत ज्यादा है। सर कहां युवा की शक्ति बहुत ज्यादा है? एक तरफ आप युवा को वैकेंसी के नाम पे 4 साल से टहला रहे होते हो, बेचारा का क्या क्या छूटता है। पहला तो उनका शौक जाता है, अरमान जाता है, सारी चीजें जाती है। एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो सर वो अपने हर चीज को त्याग देता है, क्योंकि उसकी पहली नजर होती है कि हमें सक्सेस होना है। और आपको सक्सेस ना होने देने में जो हमारा रेल मंत्रालय है, इसका बहुत बड़ा योगदान है।
आपको सक्सेस ना होने देने में रेल मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है मेरे मित्र। और अब कहीं ना कहीं यह समय आ गया है कि अब आपको जगना होगा। न सिर्फ आपको जगना होगा बल्कि हमारे जैसे जितने भी एजुकेटर हैं उन सभी को भी गोलबंद होना होगा सर, एक साथ मुद्दे को उठाना होगा। अब बात यहां पे अगर छिड़ेगी तो रेलवे मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आएगा, हम तो लगातार वैकेंसी दे रहे हैं। भाई मेरे 2016 में एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2018 में एएलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, फिर 2019 में किसकी वैकेंसी आई सर, तो ग्रुप डी की वैकेंसी आई, और 2019 में ग्रुप डी के वैकेंसी के बाद एनटीपीसी की भी वैकेंसी आई थी। लेकिन ये जो 2019 का वैकेंसी है अभी सर 2022 लास्ट चल रहा है, 2022 लास्ट चल रहा है और अभी तक इनकी प्रक्रिया चल ही रही है। आप सोच सकते हैं कि वैसे बच्चे जो लगातार 2018 से प्रिपेयर हो रहे होंगे 5 साल में उसकी मन स्थिति किस तरह से बनी होगी सर, और वो क्या चाह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं रेलवे को यहां पे सोचना चाहिए कि जब हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सेक्टर है, हम किसी अन्य सेक्टर की तुलना में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय अपने पास रखे हुए हैं, तो सर जो आपके पास नए एम्प्लॉय हैं, जहां पे आप शिक्षित भारत की बात करते हो, जहां पे आप भारत के युवाओं को रोजगार देने की बात करते हो, वहां पे तो आप कोई काम नहीं कर रहे हो, वहां पे जमीनी स्तर का आप कोई काम नहीं कर रहे हो। अब यहां पे अगर हम कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल भी एक मुद्दा है। अभी राजनीतिक समीकरण को आप देखेंगे तो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कोरोना काल का समय था वैसा हो गया, ये कह के टाल दिया जाता है। लेकिन मैं एक सवाल यहां पे कहना चाहता हूं कि जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो पीरियड खत्म होने के बाद क्या एसएससी लगातार वैकेंसी नहीं दे रही है? क्या एमटीएस का एग्जाम नहीं हुआ है, सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ, सीएचएसएल का एग्जाम नहीं हुआ है? और एसएससी जब भी अपना एग्जाम लेती है, कंडक्ट करवाती है, तो वो अपना एक कैलेंडर देती है कि हम इस माह में ये नोटिफिकेशन देंगे, हमारा इतना दिन में फॉर्म होगा, फॉर्म अप्लाई कीजिए, इतना दिन के बाद हम एग्जाम लेंगे, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, जो कुछ भी प्रोसीजर है उसका एक अपना तरीका है। लेकिन आपका कोई तरीका ही नहीं है। क्यों तरीका नहीं है? तो सर इनकी बात उठाने वाला, रेलवे एस्पिरेंट्स के बातों को उठाने वाला है कहां कोई? सब अपने अपने दुख दुविधा में लगे हुए हैं। और सर आपको तो कोई दिक्कत है नहीं, मंत्रालय में है, बहुत अच्छा पोस्ट है सर, जहां पे बच्चे यहां पे एक ड्राइवर और एक डी ग्रुप की पोस्ट के लिए मरते रहते हैं। आप तो सर उस पूरे डिपार्टमेंट का ही हेड हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है? मरने दीजिए ये सबको, ये सब ऐसे ही है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया है तो क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम जो आपके फैमिली मेंबर है वो तो सही से चल रहे हैं ना। तो इनका मोटो सिर्फ और सिर्फ यही है। भाई मेरे, अगर आप रेलवे एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो तो आपके पास रेलवे एग्जाम के लिए कैलेंडर कहां है? रेलवे एग्जाम की कैलेंडर कहां है? जबकि कई बार यह मुद्दा उठाया गया है कि रेलवे अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दे, तो आप एग्जाम कैलेंडर जारी क्यों नहीं करते हैं? किस बात की आपको डर लगा है? सर कुछ तो पोस्ट होगा, 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, 6000 हो। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से आप एक कैलेंडर निकाल देंगे कि हाँ बच्चा, हम इस समय में एएलपी एंड टेक की वैकेंसी की बात करेंगे, इस समय में हम आरपीएफ की बात करेंगे, इस समय में हम एनटीपीसी की बात करेंगे, इस समय में हम ग्रुप डी की बात करेंगे, तो कम से कम जो तैयारी करने वाला लड़का है वो तो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पे रेलवे एग्जाम कैलेंडर को लेकर के इनके मन में कुछ चल ही नहीं रहा है। ये बेचारा आराम से सुस्ताए हुए हैं कि चलो जो चल रहा है सब सही हो रहा है। सर थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए कि वैसे बच्चे जब आप भाषण देने आते हैं चुनाव में तो क्या कहते हैं? मित्रों, भारत की आत्मा गांव में बसती है। और मेरे मित्र जरा सा आप हमको बताइए कि रेलवे का अधिकांश तैयारी कहां के बच्चे करते हैं? गांव के बच्चे करते हैं। जिनके पास सुविधा कम है वो बच्चे करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जॉब लेने में आसानी ये होती है कि गांव के बच्चे का इंग्लिश थोड़ा सा टाइट रहता है, वो सोचते हैं चलो इंग्लिश स्किप करते हैं, रेलवे में हम जॉब ले लेते हैं। तो ठीक है, कोई गलत भी नहीं है उनका सोचना, क्योंकि हर एक का अपना अपना लेवल होता है, वो उस लेवल से सोचेगा। और आप तो सर सरकार में बैठे हुए हैं, आपके पास मंत्रालय है, और जब आप सारे चीज को अपना साम्राज्य बना करके कह रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो होगा, तो आप ये एग्जाम कैलेंडर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं है? ताकि वैसे बच्चे जो भारत के आत्मा में बसते हैं सर, उनका तो कम से कम कल्याण हो सके। तो सर कितना भी आप शांति से मांगो वो नहीं मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं सर रेलवे एग्जाम कैलेंडर को लेकर के एक ट्विटर कैंपेन जरूर होना चाहिए।
और सर ये ट्विटर कैंपेन अकेले सिर्फ मेरे कहने से नहीं, आप हमारे कहने पे मत आइए, आप और भी टीचर से पढ़ते हैं, उन सभी टीचर को आप बताइए कि सर एकजुट होइए। जब तक आप एकजुटता नहीं दिखाएंगे तब तक नहीं होगा। अब होता क्या है समस्या कि अगर हम लोग किसी भी कैंपेनिंग की बात करते हैं तो कोई सर आए, आज अपना वीडियो डाल दिए वो और अपने मन से एक डेट बता दिया। अब उस दिन ट्विटर कैंपेन चल रहा है, बहुत सारे टीचर को मालूम भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हमको रेलवे एग्जाम कैलेंडर को लेकर के सोचना है या रेलवे एग्जाम कैलेंडर की मांग हम लोगों की है, तो सर स्टूडेंट और टीचर सभी को गोलबंद होना होगा और सभी को एकजुट होकर के आवाज उठाना होगा। और मैं चाहूंगा कि रेलवे एग्जाम कैलेंडर को लेकर के इस मुहिम में आप सभी साथ आए सर, बगैर इसके सर संभव नहीं है। और याद रखिएगा चेला जी कि रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप तैयारी करते रह जाएंगे, आपका समय बीतता चला जाएगा, लेकिन सफलता आपको शून्य का शून्य नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि सर यहां पे एस्पिरेंट्स को यह नहीं पता है कि हम एएलपी के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम टेक्नीशियन के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम आरपीएफ के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं। अब वो तो सीधा सोच रहे हैं कि हमको रेलवे में नौकरी करना है, इसके लिए मैथ रीजनिंग साइंस पढ़ना होगा, तो पढ़ रहे हैं। और सर अगर हम इसी तरह से चलते रहेंगे जिस तरह से अभी चल रहा है और जिस तरह से सारी वैकेंसी 5 वर्षीय योजना बनती है, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि जो आप शिक्षित भारत की बात कर रहे हैं और जो भारत के युवाओं की बात कर रहे हैं, उस भारत के युवा से आप अपना भरोसा खो देंगे। सर भरोसा आप पहले ही खो चुके हैं, ये 2019 वाला वैकेंसी से आप भरोसा खो चुके हैं, लेकिन आगे आने वाला समय सर और ज्यादा भयावह हो जाएगा। तो हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सारे बच्चों की तरफ से कि रेलवे एग्जाम कैलेंडर को लेकर के कुछ सोचिए। आपके पास जितनी वैकेंसी है आप उतना ही वैकेंसी निकालिए, लेकिन कम से कम हर साल निकालिए सर, ताकि जो आप भारत की आत्माओं की बात करते हैं वहां के लोग आपसे संतुष्ट हो पाए। अदरवाइज लोग तो फेंक ही रहे हैं, आप भी फेंक ही रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम कैलेंडर को लेकर के मेरे मित्र यहां पे डिमांड रेलवे मंत्रालय से हम और आपके द्वारा जरूर होना चाहिए, और इसके लिए सर आप सबों का साथ चाहिए। और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी साथी को कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सर रिप्रेजेंट करवाइए, इस मुद्दे से आगाह करवाइए कि यह जरूरी है या नहीं है। आप बताइए सर कमेंट करके कि क्या रेलवे एग्जाम कैलेंडर नहीं होना चाहिए। चला जी मान लीजिए कि बहाली 5000 आती है, 6000 आती है, कम से कम आपका मोटो तो रहेगा कि हमको इस एग्जाम के लिए तैयारी करना है। अभी कोई बहाली ही नहीं आ रही है, कोई वैकेंसी ही नहीं है, हम लोग एक उम्मीद पे जी रहे हैं। और उम्मीद पे कब तक जिएंगे सर? क्योंकि लाइफ सेटलमेंट उम्मीद पे नहीं ना हो सकती है, लाइफ सेटलमेंट हमारे कर्म पे होगी। कर्म हम कर रहे हैं पढ़ाई का, लेकिन हमको मालूम है कि कोई अगला रास्ता ही नहीं है, तो वैसा पढ़ के ही क्या होगा। तो आप चाह रहे हैं कि सर पढ़ा लिखा लड़का गुंडई करे, तो सर ये आपकी गलती होगी। इसमें न तो कोई शिक्षक का गलती होगा और न ही लड़कों का गलती होगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि रोजगार की बात करेंगे, और रोजगार किससे मांगेंगे? तो सर आपसे मांगेंगे। अब आप फिर ये मत कहिएगा कि स्किल डेवलप कर लो तो फलना हो जाएगा, चिलना हो जाएगा। सर स्किल डेवलप सबसे नहीं होता, आपको भी मालूम है कि जिस तरह आप अपने एरिया से रेल मंत्री बन गए हैं, उस तरह से हर कोई रेल मंत्री नहीं बन सकता है आपके एरिया में। तो जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो नेचुरल होता है, लेकिन जो अमूमन चीजें साथ चलती है उसको तो लेकर के चलना होगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है सर आप अपने एरिया से मंत्रालय देख रहे हैं तो कोई और भी मंत्रालय देख रहा होगा, या जिस आपके एरिया में ऐसा कोई और भी हो सकता है जिसके पास उतना ज्यादा डिग्री ना हो जितना आपके पास है। कतई संभव नहीं है, क्योंकि आपने सर रास्ता अख्तियार किया है वैसा, तो आपको सफलता मिली है। उसी तरह जब लड़के तैयारी कर रहे होते हैं तो वो भी अपना रास्ता अख्तियार करते हैं, लेकिन उसकी तो कोई मंजिल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई कैलेंडर ही नहीं है। वही एसएससी के जो बच्चे होते हैं वो रेलवे के बच्चे से ज्यादा क्रीम होते हैं। रीजन है क्योंकि उनका पोर्टफोलियो क्लियर है कि फलाने मंथ में सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आना है, फलाने मंथ में सीजीएल आना है, तो उसका एक सर जो गोल है वो सेट है। लेकिन यहां के बच्चे सर सेट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र रेलवे एग्जाम कैलेंडर को लेकर के आप सबों को और हम सबों को एक साथ आना होगा, और ये एक साथ लाने की जिम्मेवारी सर आपकी होगी। और मेरे मित्र इस वीडियो को आप सभी अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिएगा, ताकि जो मित्र रेलवे एग्जाम कैलेंडर से अनजान है उनको कम से कम यह पता चल पाए कि हाँ रेलवे एग्जाम कैलेंडर क्यों इंपॉर्टेंट है। और साथ में ग्रुप डी रिजल्ट सर एक बहुत बड़ा हेडेक बन गया है। बच्चे रो रहे हैं, गुरुजी वैष्णव सर जी, बच्चे रो रहे हैं ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में। बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं सर
कि सर सुसाइड करने का मन करता है, इतना नंबर है, होगा या नहीं होगा। सर जब सारी चीजें कंप्यूटराइज होती है तो क्या हम 1 लाख बच्चों को, 1 करोड़ जो हमारा एग्जाम हुआ या फॉर्म जितने भी डाले गए हैं, जो बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में, क्या हम उसका रिजल्ट 2, 2.5, 3 महीना में नहीं बना सकते हैं जब सारी चीजें कंप्यूटराइज होती है? आपको मैनुअली तो कोई चीज चेक करना है नहीं, कंप्यूटर पे चेक करना है, तो ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते, जबकि आपके पास इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप डी रिजल्ट सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी के समय में युवाओं के लिए सर कह सकते हो मुद्दा है, और आपको इस पे ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो सर वही होगा, फिर से चिल्लम चिल्ली किया जाएगा बच्चों के द्वारा। आप कहेंगे ये बच्चे गलत कर रहे हैं। ये बच्चे गलत कहां कर रहे हैं? बच्चे अपने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन हक को दबा दिया जा रहा है। तो सर कहीं ना कहीं रेल मंत्री और रेल मंत्रालय दोनों को रेलवे एग्जाम कैलेंडर और ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के तेजी दिखाना चाहिए। और अगर सर इसमें तेजी नहीं दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि सर आपको इसको लेकर के ट्विटर कैंपेन वगैरह की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि सर रेलवे एग्जाम कैलेंडर और ये रिजल्ट दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसके बगैर बहुत सारे युवाओं का जो भविष्य है सर वो उधेड़बुन में फंसा हुआ है, वो आगे की चीजों को नहीं सोच पा रहे हैं। तो मेरे मित्र, मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि रेलवे एग्जाम कैलेंडर और ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के एक जानदार सा ट्विटर कैंपेन हो सके। और मेरे मित्र, न सिर्फ आप अपने साथियों को इस कैंपेन में जोड़ें, बल्कि आप वैसे टीचर को भी जोड़ें जो कहीं ना कहीं रेलवे की बातें करते हैं और रेलवे का क्लास लेते हैं। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो कैंपेन है वो अकेले आदमी से नहीं हो सकता है। न सिर्फ आपको गोलबंद होने की जरूरत है, बल्कि हम टीचरों को भी एक साथ आने की जरूरत है। और जब तक टीचर और स्टूडेंट दोनों कोलैब करके एक साथ नहीं आएंगे, इस मुद्दे का हल नहीं निकलेगा। तो मैं बस आप सबों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी भाई बंधु, जितने भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं और वो जिस किसी भी सर से पढ़ रहे हैं, वहां पे आप जरूर ये मुद्दा उठाएं कि सर रेलवे एग्जाम कैलेंडर और ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के कुछ होना चाहिए। आप सभी टीचर आपस में इस चीज को डिस्कस कर ले कि कैसे क्या करना है, फिर एक समय फाइनल किया जाएगा, उस हिसाब से कैंपेनिंग का हिस्सा बना जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस दोनों ही चीज में, रेलवे एग्जाम कैलेंडर हो या ग्रुप डी रिजल्ट हो, टीचर और स्टूडेंट दोनों को एकजुट होना होगा। अगर एकजुट नहीं होते हैं तो सर समय हमारा इंतजार नहीं करेगा, समय अपने हिसाब से चल रहा है और एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो हम लोग बेरोजगारी के भयंकर दौर से गुजर रहे होंगे। क्योंकि आप सबों को मालूम है कि देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप जी रहे हैं, आप मर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है कि हमने तो स्किल डेवलप किया है, मास कम्युनिकेशन किया है, हमको तो अच्छा पैकेज दे ही रही है, बाकी युवा जाएं कहीं और, उससे हमको क्या मतलब है, बस उनको टीआरपी से मतलब है। और जितने भी जो छोटे छोटे मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, उनको तो आरती और छोटू से मतलब है। क्या लगा हुआ है यार, मतलब किसी के लाइफ में क्या हो रहा है, इस चीज को हमारे भारत में बहुत ज्यादा उकेरा जाता है, जबकि खुद के लाइफ की बैंड बजी हुई है, इस चीज पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो मेरे मित्र, कहीं ना कहीं आपको अगर अपने कैरियर को सोचना है तो इस मुहिम में आप सबों को एक साथ होना होगा। और मैं चाहूंगा कि इस चीज का जो रेलवे एग्जाम कैलेंडर और ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के कैंपेनिंग है, इसमें आप सूत्रधार की भूमिका निभाएं। और जितने भी टीचर हैं उनसे भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट होगा कि कहीं ना कहीं एक बार हम सबों को रेलवे एग्जाम कैलेंडर और ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के बच्चों का जो मुद्दा है, इस पे हम लोगों को एक होना चाहिए और जो भी तय करनी है वो एक क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजें हो, ताकि बच्चों को भी मालूम चले कि क्या हो रहा है और कैसे करना है। और उस हिसाब से फिर इस कैंपेन को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा संभव है कि हम लोगों को रेलवे एग्जाम कैलेंडर भी मिल सकती है, साथ ही साथ ग्रुप डी रिजल्ट भी हमको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। भी अपना इसमें संपूर्ण सहयोग देंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।